साथियों नमस्कार। इसमें मौजूद हैं जनपद जौनपुर के जफराबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोहम्मदपुर कांध ग्राम सभा में। अभी जौनपुर में ट्रिपल मर्डर हत्याकांड से जो है पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पूरे हत्याकांड में जिस तरह से पूरे परिवार में जनता में आक्रोश बना हुआ है, कहीं ना कहीं शासन प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इसमें हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी के कुछ नेतागण हैं। इनका हम परिचय जानने का प्रयास करेंगे और इस पूरे मामले में इनका किस तरह से सहयोग रहेगा और किस तरह से अपराधियों को जो है सज़ा मिलनी चाहिए, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम यह जानने का प्रयास करेंगे जो परिवार की जो हालात है, एक पिता और उसके 2 पुत्रों की हत्या करने के बाद ये परिवार आज बेसहारा हो गया है। एक बेटा वो भी जेल में है। तो ऐसे में जो कमाने वाले व्यक्ति थे उनकी हत्या हो गई और एक जेल में हो जाने के बाद परिवार में कोई सहारा नहीं है। 2 बच्चे हैं और माता और पत्नी, उन लोगों का सहारा कैसे होगा? और जो सबसे बड़ा सवाल, जिन अपराधियों ने इतना बड़ा कृत्य किया है उनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए? तो आइए बात करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया। तो बताइए, परिचय दीजिए थोड़ा अपना। मैं फैयाज हाशमी, नगर अध्यक्ष जफराबाद, कांग्रेस पार्टी। श्रीमान ये बताइए, इस पूरे मामले में जब आपको जानकारी मिला तो ऐसी प्रकरण में आप क्या कहना चाहेंगे? लगातार जौनपुर में हत्याएं हो रही हैं जी तो इस प्रकरण में 3 लोगों की हत्या हो जाना बहुत बड़ी बात है। एक परिवार के 3 लोगों की अगर जी हत्या हो जाएगी तो पूरा परिवार उजड़ जाएगा। बिल्कुल। और जिस परिवार के साथ में ये घटना हुई है वो निहायत ही सम्मानित परिवार था और अपनी रोज़मर्रा के कामों के सिलसिले में बिज़ी रहते थे। ऐसा नहीं कि उनका किसी से विवाद रहा हो, किसी तरह के उन लोगों का आचरण खराब रहा हो। जहाँ घटना हुई है उनका निजी वर्कशॉप था। जी वहाँ पे बड़ी बड़ी जेसीबी मशीनें वगैरह सुना है कि बनती थी। और जघन्य हत्या को जिन लोगों ने भी अंजाम दिया है उनके उन दोषियों को जल्द से जल्द पुलिस प्रशासन पकड़े और उनके खिलाफ सख्त से सख्त सज़ा दिलाने की कोशिश करे। इसी प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व राहुल गांधी जी द्वारा निर्देश देने पर आज परिवार से मिलने, उनको सांत्वना देने और उनको ये यकीन दिलाने कि इस दुख की घड़ी में हमारे जनपद वासियों के साथ साथ कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है। अजय राय जी 2 बजे यहाँ मिलेंगे, परिवार के दुख को साझा करेंगे और जो भी होगा हर संभव कातिलों को पकड़ने में हर संभव सरकार से, पुलिस प्रशासन से बात करेंगे, दबाव बनाएंगे कि जल्द से जल्द मुलजिमों को पकड़ा जाए। सर, जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है। जी सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, तो ऐसे में क्या देख रहे हैं आप? जीरो टॉलरेंस की नीति कहाँ दिखाई सर, देती है जीरो आपको? टॉलरेंस का मतलब है कि ये सिर्फ बातें हैं। जी क्योंकि कल की अगर देखा जाए पूरे प्रदेश में तो जी कल सिर्फ जौनपुर में ही 3 हत्या नहीं हुई है, बल्कि पूरे प्रदेश में 13 हत्याएं हुई हैं, जी पूरे प्रदेश में। तो इसका मतलब क्या है कि सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम है और कहीं ना कहीं से जो इस तरह के वारदात देने वाले लोग हैं उनके हौसले बुलंद हैं। तो सरकार को कानून व्यवस्था पर विशेष ध्यान देना चाहिए, न कि अन्य मुद्दों पर। क्योंकि अगर नागरिक सुरक्षित रहेंगे तभी हमारा प्रदेश विकास करेगा, तभी हमारा प्रदेश खुशहाल रहेगा। क्योंकि ये आम जन की बात है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि किसी क्रिमिनल के साथ में ऐसा हुआ है। वो आम लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, डेली रोज़मर्रा कमाने खाने वाले लोग हैं। तो उनके प्रति अगर वो सुरक्षित नहीं है तो फिर ये गलत है। सर, देखा जाए तो इसमें आप भी एक नेता हैं। हाँ जी और सर। आप नेता का मतलब ही होता है जी समाज सेवा। जी लेकिन सर, इसमें एक नेता का नाम मैं नहीं लूंगा और जी आप भी लीजिएगा, जी उनके ऊपर आरोप लग रहा है। जी। तो क्या नेता बन करके यही देश सेवा करेंगे आप लोग? मतलब कि उनके प्रत्यक्ष में क्या नहीं, कहिएगा? आज तो देखिए नेतागिरी में तो आप लोग देख ही रहे हैं, कुछ किसी से छुपा नहीं है। आज आम आदमी चुनाव
लड़ने से पहले 10 बार सोचता है, क्योंकि ना तो उसकी हैसियत होती है और ना तो उसके पास उस तरह से लोग रहते हैं। तो पब्लिक को भी ऐसे ही लोग पसंद होते हैं, क्योंकि उसको बाहुबल, डराने वाले लोग, धमकाने वाले लोग और उनको चुनाव के टाइम में पैसे देकर, दारू पिलाकर अपने पक्ष में करने वाले लोग को जनता भी पसंद करती है। तो कहीं न कहीं दोषी मैं जनता को भी मानता हूँ, क्योंकि जब तक अच्छे लोग चुन के सदन में नहीं जाएँगे, तब तक विकास की बात करना सिर्फ बेईमानी होगी। सर, जिस तरह से योगी सरकार बड़े-बड़े दावे करती है कि जो बड़े-बड़े अपराधी थे नेपाल भाग गए, जी। पाताल में चले गए, सर्व जी। लोग चले गए, जी। तो आज वो दावे कहाँ साबित हो रहे हैं? दावे साबित उनकी हो रहे हैं, क्योंकि वो व्यक्ति विशेष को टारगेट बना रहे हैं, ठीक है ना? और ऐसा तो है नहीं कि व्यक्ति विशेष या व्यक्ति विशेष धर्म के लोग ही गलत होते हैं। गलत तो कोई भी हो सकता है। जी। भाई, जिसके फेवर की सरकार आती है, वो उसको संरक्षण देता है। तो सबसे पहले चीज़ कि हमारी पार्टियों के जो मुखिया हैं, उनको सोचना चाहिए कि उनको किस तरह के छवि के लोगों को टिकट देना चाहिए। अगर वो इस तरह के आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को टिकट ही ना दें, वो आम आदमी को मैदान में ला दें, क्योंकि अब तो जाति वाला चुनाव हो गया है ना, तो आम आदमी को लेके आइए। ऐसा नहीं है, जब मैदान में आम आदमी रहेगा ही नहीं, खाली क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग ही रहेंगे, तो जनता तो मजबूर है, वोट नहीं देगी तब भी कोई जीतेगा, वोट अगर देती है तब भी कोई जीतेगा। तो नोटा का मतलब है सिर्फ विश्वासघात। बहुत नोटा लोग दबा रहे हैं, लेकिन नोटा दबाने के बाद ऐसा तो है नहीं कि चुनाव फिर से हो जा रहा है। फिर से जो लोग चुने रहते हैं 5 साल मनमानी करते रहते हैं। तो जो हमारे मुखिया हैं, किसी भी पार्टी के वो हों, राष्ट्रीय लेवल के, क्षेत्रीय लेवल के, उनसे मैं यही कहूँगा कि जनता के हित को ध्यान में रखते हुए अच्छे लोगों को टिकट दीजिए, जो कि वाकई में जन सेवा करने की भावना रखते हैं। परिवार लगातार फांसी की मांग कर रहा है, लगातार जो है मुआवजे की और जो है एक सरकारी नौकरी की मांग कर जी। रहा है। तो ऐसे में प्रशासन ने आश्वासन दिया है, जी। लेकिन लिखित रूप में परिवार मांग कर रहा है। जी, नहीं, अच्छी बात है। इस सापेक्ष में हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी आ रहे हैं। वो ज़रूर मुख्यमंत्री से मिलकर उनसे पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिलाने और दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा दिलाने और परिवार से किसी भी व्यक्ति को नौकरी दिलाने के लिए बात करेंगे। इतना आश्वासन हम दे सकते हैं। जहाँ पर ये वारदात हुआ है, वहाँ पर पुलिस की पेट्रोलिंग मतलब आती जाती रहती जी। है, होती रहती है। जी। लेकिन ऐसे में अगर उस रात्रि में जब परिवार ये सो रहा था, जी। इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, जी। क्या किसी को वहाँ के आस-पास के लोगों को कोई जानकारी नहीं अब है? उस जगह को तो मैंने अभी नहीं देखा है जी। कि जिससे मुझे पता चले कि वहाँ पे आबादी क्या है, वो वर्कशॉप आबादी के बीच में है कि नहीं, वहाँ पे लोग हैं कि नहीं, तो उसके बारे में मैं कुछ बता नहीं पाऊँगा। हाँ, जहाँ तक पुलिस की बात है भाई, 112 जब से है वो पेट्रोलिंग करते ही रहते हैं। जी, जी। आप 24 घंटे में कभी भी फ़ोन कर दीजिए, जी। वो पहुँचते ही पहुँचते हैं। तो उसमें उनमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अब जिसने सोच ही लिया है, भाई मनबड़ लोगों ने सोच ही लिया है कि मेरे को किसी को हटाना है, जी। तो उसमें पुलिस क्या कर सकती है? वो कहाँ एक-एक व्यक्ति को तो नहीं दे सकती ना सुरक्षा। अब इतना बड़ा जफराबाद है, इतना बड़ा जफराबाद थाना है। लेकिन इन लोगों का हुँ। मामला पहले से चल रहा था, ज़मीनी जी। विवाद था, लगातार जो है इन लोगों का प्रकरण हो रहा था। जी। आए दिन ज़मीनी विवाद में लड़ाई झगड़े हो रहे थे। जी। ऐसे में शासन प्रशासन को संज्ञान तो लेना चाहिए हाँ, था एक बार। संज्ञान भी लेना चाहिए था और मामले की गंभीरता को देखते हुए जी। परिवार को सुरक्षा भी देना चाहिए था। जो आज पीएससी यहाँ पे लगी हुई है, जो आज सुरक्षा दी गई है, ये इसका कोई मतलब नहीं है। जी। जिसको जाना था वो चला गया। जी। सुरक्षा पहले दी जाती है, ना कि बाद में दी जाती है। अब ऐसा नहीं है कि कोई परिवार का आके अब इस परिवार पे हमला कर देगा। ये सिर्फ़ कहने की बातें हैं। जी। तो सुरक्षा की जब ज़रूरत होती है, जब पीड़ित जाके आपसे शिकायत करे, जी। उस वक़्त गंभीरता से उसको लेना चाहिए। जी। ये नहीं कि किसी के दबाव में आके, किसी के प्रेशर में आके चीज़ों को नज़रअंदाज कर दें। और जब मामला विवादित है, मामला कोर्ट में है जी। और मामला वाक़ई में गंभीर है और ज़मीन वग़ैरह का विवाद तो जानते ही हैं, गाँव में बहुत ज़्यादा रहता है। देखिए सर, सर, देखा ज़मीनी जाए विवाद सर जगज़ाहिर है कि जी। ज़मीनी विवाद में अक्सर आए अक्सर दिन हो मर्डर जाता हो है, रहा है। अक्सर होता देवरिया है। में मर्डर हुआ, जी। आपके बगल में अनुराग यादव का मर्डर जी। हुआ। लेकिन इस प्रशासन को भी पता होना चाहिए कि अगर ज़मीनी विवाद है तो कहीं न कहीं हत्या का रूप ले सकता था। जी। तो इस तरह से जो है अभी एक एसओ और 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया। जी। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि शासन प्रशासन की जो है कार्रवाई से नि संतुष्ट हैं? निलंबित करने से
करना एक खाना पूर्ति है। जी मैं यही शासन प्रशासन से निवेदन करूंगा कि इस जघन्य घटना को संज्ञान में लेते हुए अगर इस तरह के जो भी मामले उनके संज्ञान में आते हों, कोई भी पीड़ित जाता हो तो उसको गंभीरता से लेना चाहिए। अब दूसरी वारदात न हो, हम लोग इसी के लिए दुआ करते हैं। सर वहाँ एक क्वेश्चन उठ के आ रहा है कि अभी जो हम लोगों ने परिवार से बात किया, परिवार कहना है कि रोज 100 नंबर या इसके बाद जो भी नाम है जी ये गाड़ियाँ पर डे जाती थी, जी तो जिस दिन कांड हुआ उस दिन गाड़ी नहीं गई। जी इस पे क्या संदेश है आपका? ये परिवार कहना है, उनके जी पास रिकॉर्ड है जी कि रोज तो गाड़ियाँ जाती थी 100-112 नंबर की, लेकिन उस दिन नहीं उस गई। दिन जी नहीं, इस पे मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। हो सकता है 112 गाड़ी खराब हो गई हो, या हो सकता है कि 112 गाड़ी जो हो उससे ज़्यादा उनके पास कॉल जा चुके हों, वो कहीं ना कहीं उसमें व्यस्त रहे हों, तो ये हो सकता है वजह, क्योंकि वो भी तो इंसान ही है ना। और बताया कि अपना जफराबाद थाना बहुत बड़ा है और जितने पुलिसकर्मी होने चाहिए, जितने अधिकारी होने चाहिए, वो अपर्याप्त हैं। चाहे वो हमारा जफराबाद कस्बा ही देख लीजिए, आबादी बहुत बड़ी 20,000 की है, लेकिन वहाँ पे गिनती के लोग हैं, लेकिन फिर भी लोगों में डर रहता है कि कुछ भी होगा तो वो लोग हमारी सुरक्षा में आके खड़े हो जाएंगे। सर एक क्वेश्चन और है, वो ये है कि सर तमाम जगह हम लोग जाते हैं, हत्याएं होती हैं, रिपोर्टिंग होता है और बड़े बड़े लोग दावे भी करते हैं, जी चाहे नेतागण हो, चाहे जो पुलिस महकमा हो, चाहे कोई अधिकारी हो, जी कि ये करेंगे वो करेंगे, नौकरी दे देंगे, परिवार साथ खा। लेकिन सर जब समय बीतता जाता है हाँ, तो लोग भूल तो जाते सर हैं। भूल जाते हैं। हाँ, लोग भूल जाते तो हैं। क्या सर आप कांग्रेस पार्टी में हैं, तो सर क्या इस मुद्दे को नहीं करने देंगे सर? अभी तक मैं आपको बता दूं कि विपक्ष में पिछले 10 से 12 सालों में अगर ज़मीनी स्तर पे जनता के मुद्दों पर कोई भी सड़क से लेकर सदन तक आवाज़ उठाता है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। बाकी लोग क्या करते हैं वो आपको पता है। तो जहाँ तक इस परिवार की बात है, इस परिवार को न्याय दिलाने में कांग्रेस पार्टी अपना तन मन धन लगा के इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश करेगी। एज ए आप लोकल नेता हैं, तो इस तरह से कैसा सहयोग रहेगा आपका इस परिवार का? सहयोग मेरा यही था कि घटना मुझे पता चलते ही जी हमने अपने जिलाध्यक्ष प्रमोद सिंह जी को अवगत कराया जी और घटना के बारे में हमने बताया। तो हमारे जिलाध्यक्ष ने घटना की गंभीरता को लेते हुए प्रदेश स्तर पर बातों को पहुंचाया जी और प्रदेश स्तर से राष्ट्रीय लेवल तक गया और घटना की गंभीरता को देखते हुए कल घटना हुई है जी और आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी यहाँ आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग इस घटना से लेके कितने आहत हैं, कितने दुखी हैं और न्याय के प्रति कटिबद्ध है। सर उसे धन्यवाद भी दूंगा और सर ये भी कहूँगा कि सर कांग्रेस के अलावा कोई बड़ा नेता यहाँ ना अभी अभी आया आया और ना नहीं कोई है। संभावना है। सर उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि वो लोग ये देखते हैं कि कहाँ जाने से हमारा व्यक्तिगत वोट बैंक का फ़ायदा है, कहाँ जाने से हमारा वोट बैंक का नुकसान है। तो ये भी बड़ी वजह हो सकती है और कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति नहीं करती। हम सबको साथ लेकर चलते आए हैं और भविष्य में हम सबको साथ लेकर चलेंगे। सर आपने समय दिया, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमारे साथ हैं कांग्रेस के जो है जाफराबाद के नगर अध्यक्ष फयाज हाशमी सर। इन्होंने जो है बताया कि करीब आज 2 बजे के बीच लगभग अभी जो है प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय जी भी आने वाले हैं और इस मामले से संबंधित अपनी बात रखने वाले हैं। तो इस परिवार के लिए जो है अपनी संतावना व्यक्त करेंगे और जिस तरह से कांड हुआ है परिवार के लिए सहयोग और अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए भी शासन प्रशासन से भी बात करेंगे। जैसा भी होगा अपडेट हम आपको बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।